गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर 1 लॉ वेल टाइम सेंस मर्सी। ये पोएम हमने आपको बताई थी, समझाई थी। जो पोएम का जो टाइटल है, टाइटल क्या है? लॉ वेल टाइम सेंस मर्सी। ये हमारा फ्रेंच टाइटल है, फ्रेंच टाइटल में लिखा गया। जब इसका अर्थ क्लियर करते हैं, इसका अर्थ निकलता है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, एक सुंदर महिला बिना दया के। इस टाइटल का अर्थ है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। दिस पोएम हैड बीन कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, ए लवर ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स हमारा पोएट है, जो लवर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का प्रेमी कहा जाता है इसे। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को कहते हैं नेचर पोएट, प्रकृति का कवि, वैसे ही जॉन कीट्स को कहते हैं ए लवर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का प्रेमी। अब हमने 2 स्टैंजा पढ़ाए थे आपको, 2 एक्सप्लेन कर दिए थे। अब तीसरा वाला स्टैंजा क्या कह रहा है? पहले सब 4 लाइन को पढ़ेंगे, उसके बाद मीनिंग को क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन बताएंगे। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। लिली, एक वर्ड आया है लिली। लिली क्या होता है? व्हाट इज लिली? लिली क्या है? ए लिली इज द नेम ऑफ व्हाइट फ्लावर। यहां पर लिली का मतलब है व्हाइट फ्लावर, सफेद फूल। ए लिली इज द व्हाइट फ्लावर। लिली हमारा एक सफेद सा फूल होता है। हियर इट means a lily like whiteness caused by bloodless condition or fear। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है? जो नाइट है, जो योद्धा है, वह देखने में कैसा लग रहा है? व्हाइट, शरीर ठंडा पड़ जाता है, सफेद हो जाता है मरने के बाद, ब्लडलेस हो जाता है, खून रक्त होता है, सूख जाता है। तो यहाँ पर कहता है एक वर्ड आया लिली। लिली को हमने बताया, लिली क्या है? ए लिली इज द नेम ऑफ व्हाइट फ्लावर। यहां पर लिली का मतलब है सफेद सा फूल। आई सी ए लिली, मतलब आई सी ए लिली, मैंने एक सफेद फूल देखा। जो हमारा पोएट था जॉन कीट्स, पहाड़ियों पर गया, पहाड़ियों पर उसने लिली देखी। लिली कैसे कलर में थी? व्हाइट कलर, सफेद कलर में पाई गई थी। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। आई सी ए लिली, मैंने लिली देखी। ऑन दाई ब्रो का मतलब होता फोरहेड, फोरहेड का मतलब होता माथा। विद एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है मेंटल सफरिंग, मानसिक परेशानी। मानसिक परेशानी का मतलब होता है ऐसी परेशानी जो दिमाग से संबंधित हो, जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित हो, उसे हम कहते हैं मेंटल सफरिंग, मानसिक बीमारी, मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट। उसकी कोई दवाई नहीं होती है। जो टेंशन होती है हमारी, उसकी कोई मेडिसिन नहीं होती है। मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू। मॉइस्ट का मतलब होता है मॉइस्चर, नमी। कभी एक पहाड़ी इलाके में खड़ा हुआ है, वहां पर हल्की हल्की नमी महसूस कर रहा है, मॉइस्चर को महसूस कर रहा है, उसके शरीर पर पसीना आ रहा है। एंड फीवर ड्यू, मॉइस्चर ऑफ स्वेट, पसीने की बूंदें आ रही हैं। जो हमारा लेखक है, जो कवि है, उसके चेहरे पर पसीना निकल रहा है। एंड ऑन दाई चीज ए फेडिंग रोज, उसके गाल ऐसे हो गए हैं जैसे मुरझाया हुआ गुलाब का फूल। जैसे गुलाब का फूल मुरझा जाता है, उसी की तरह उसके गाल प्रतीत हो रहे हैं। फेडेड रोज, रोज तो देखा होगा, खिला हुआ रोज कितना सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन सूखा हुआ रोज अच्छा नहीं लगता है। फेडेड रोज का मतलब मुरझाया हुआ। एक चमक होती है चेहरे पर जब व्यक्ति बात करता है, जैसे फूल खिलता है कितना सुंदर लगता है, लेकिन कभी कहता है फेडेड रोज, मुरझाया हुआ गुलाब के फूल जैसे उसके गाल लग रहे हैं।
फेडिंग रोज, द रोज विच है टर्न पेल, ऐसा रोज जो मतलब पीला हो गया है, सूख गया है। फास्ट विदाउट टू, फास्ट विदाउट टू का मतलब इज डाइंग सून, जल्दी सून, जल्दी मर जाना, जल्दी सूख जाना। अब इसका अर्थ क्या हो रहा है वो देख लो। इसका अर्थ एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। थर्ड वाला हमारा है आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, द पोएट सेज टू द नाइट, कवि योद्धा से कहता है दैट ही लुक्स वेरी वीक एंड वरीड, बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ रहा है योद्धा। जो नाइट है, वॉरियर है, योद्धा बहुत ही कमजोर है और टायर्ड, थका हुआ है। अब थका हुआ है इसका मतलब क्या हो रहा है, हिज फेस इज वाइट, उसका चेहरा मतलब योद्धा का चेहरा कैसा हो गया है, वाइट, सफेद जैसा दिखाई पड़ रहा है। एंड ब्लडलेस लाइक ए लिली, ऐसे मालूम चल रहा है ब्लडलेस, उसकी बॉडी में रक्त है नहीं, सफेद फूल की तरह लिली के समान हो गया है। नेक्स्ट लाइन, विद एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, देयर आर ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई हैं। मतलब जो योद्धा है उसके माथे पर पसीने की बूंदें छा गई हैं। देयर आर ड्रॉप्स ऑफ स्वेट ऑन हिज फोरहेड, अगली लाइन क्या कह रही है देखो, विद एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, इसका मतलब है देयर आर ड्रॉप्स ऑफ स्वेट ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर पसीने की बूंदें छा गई हैं। अब पसीने की बूंदें निकलना क्या मतलब क्या है, इट इज द मेंटल टेंशन, योद्धा को मानसिक तनाव उत्पन्न हो गया है। जैसे हम कोई चोरी करते हैं, चोरी पकड़ी जाती है तो क्या होता है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीने की बूंदें आ जाती हैं चेहरे से। अगर चोरी पकड़ी जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, शरीर ठंडा पड़ जाता है, पसीने की बूंदें आ जाती हैं अगर चोरी पकड़ी जाती है। यही तो होता है, वही कंडीशन योद्धा की है। जो वॉरियर है उसका शरीर ब्लड लेस हो चुका है, शरीर में रक्त कम है, व्हाइट दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि लिली का हमारा फूल होता है उसके समान, उसके माथे पर पसीने की बूंदें निकल रही हैं। आगे देखो, इसका मतलब है इट शोज हिज मेंटल टेंशन, उसको मानसिक तनाव हो गया है। आगे लाइन क्या कह रही है देखो, एंड ऑन दाई चीक से फेडिंग रोज वो फास्ट विदाउट टू, इसका मतलब है हिज रोजी चीक्स आर पेल, उसके जो गुलाब जैसे गाल हैं वो पीले हो गए हैं योद्धा के। लाइक ए फेडेड रोज, जैसे कि मुरझाया हुआ गुलाब का फूल। नेक्स्ट लाइन है इसकी, फास्ट विदाउट टू, इसका मतलब ऑल द रेडनेस एंड फ्रेशनेस अपॉन, उसकी गालों की लालामी और जो ताजगी है वो जा चुकी है। एट सच द पोएट आस्क्स हिम व्हाट द कॉज ऑफ हिज वरी एंड टेंशन, कभी यह उस योद्धा से पूछता है कि आपको टेंशन क्या। आगे नेक्स्ट टर्न।